ओम नमो नारायणाय नमः। हे कृष्ण गोविंद हरि ओम मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। या माता मधुकैट प्रथनी, या महिषोषणमूलनी, या धूम्रे चंचंडमंडमथनी, या रक्तबीजासनी, शक्ति शुंभन शुंभदैत दलनी, या सिद्धि लक्ष्मीकरा, सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता, माँ पातु विश्वेश्वरे। एक ही साथ दो महाशक्तियों का भारत के पवित्र भूमंडल ब्रजमंडल गोकुल और मथुरा में हुआ। मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव से जहाँ कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं पर यमुना के इस पार गोकुल में नंद जी और यशोदा जी के यहाँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा महामाया आद्याशक्ति का अवतरण हुआ। कालक्रम से घटित घटना में जो इस वर्ष योग बन रहे हैं, बुधवार निशा व्यापनी अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृष राशि में, लगता है कि इस वर्ष आज सभी सनातन धर्मावलंबियों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी का अभिवादन करता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सनातन धर्मावलंबियों के प्रति सनातन भावना को जागृत करने का प्रेरणा करता हूँ। भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था कि जो मेरी इस जन्मोत्सव तिथि को श्रद्धा भक्ति निष्ठा और उत्सव त्योहार व्रत के रूप में मनाएगा, उसके लिए हमेशा हमेशा मोक्ष का द्वार खुला रहेगा एवं वह मेरे शागिर्द में रहेगा। भगवान कृष्ण अब तक जितने भी भगवान नारायण के अवतार हुए हैं, उसमें 16 कला से परिपूर्ण। उन्हें भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र एवं बांसुरी प्रदान किया था। अब आए, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कंस के कारागार में समस्त फाटक स्वतः दरवाजा स्वतः खुल गए और भय आक्रांत देवकी और वासुदेव जी ने उस नवजात शिशु को अपने मित्र के यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि नारायण ही हैं, इनकी सुरक्षा कंस से हो, और जमुना पार आधी रात में जमुना पार वे गए और वहाँ पर जाकर के जमुना में भी उफान आ गया कि नारायण के दर्शन करना है। चंद्रमा भी बादलों से निकल गए और उनके शीतल किरणें से भगवान शीतलता का अनुभव कर रहे थे। फिर उस बच्ची का आदान प्रदान कर करके वासुदेव जी आते हैं। जब यह जानकारी कंस को मिला तो उसने उस कन्या को तत्क्षण उस पर आघात किया, उसे उठा करके पटका की हाथ से उछल करके वह कन्या चली गई विंध्य पर्वत पर। और जैसा कहा जाता है शास्त्रों में कि कंस को ऐसा दृश्य कभी नहीं दिखाई दिया था। काले आसमानों के बीच बिजली चमकने लगी कुछ देरों तक, और वहीं से उस चपला की सुंदर रोशनी के बीच एक ध्वनि कंस को सुनाई दिया कि अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में आ चुका है। वही आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा विंध्य पर्वत पर अष्टभुजी माँ के रूप में, महामाया आदिशक्ति महालक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई। आज का उत्सव सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए अमृतमय है। जो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है
पूजन करता है, श्रद्धा भक्ति भाव से उनके जन्मोत्सव को उत्सव में परिणत करके त्योहार पूर्वक मनाता है श्रद्धा भक्ति से, उसे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, समस्त सांसारिक बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। साथ ही यह नहीं भुलानी चाहिए कि हमें आदिशक्ति जगदम्बा को भी स्मरण करना चाहिए, जो दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट है। नंद गोप गृहे जाता जशोदा गर्भ संभव। वही माँ विंध्यवासिनी का अवतरण आज के दिन ही हुआ था। विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर आज स्थानीय लोग रात्रि जागरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अपने घर में कम से कम जागरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण का हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका जप करना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। साथ ही साथ सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल में, मथुरा में इस सनातन उपदेश को दिया था, संदीपनी मुनि के आश्रम में अपने सखाओं के बीच दिया था कि जो मेरे जन्मोत्सव को श्रद्धा भक्ति से, उल्लास से, व्रत के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएगा, उसके साथ मैं हमेशा हमेशा उसके साथ रहूँगा। उसे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं सताएगा और वह मेरा प्रत्यक्ष रूप से अंत में पार्षद बनेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज संकल्प लेना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि अपने अपने बाल बच्चे का, अपने अपने संतति का जन्मोत्सव भी इसी प्राचीन आदि परंपरा के अनुसार तिथि, नक्षत्र, योग आदि के सदृश मनावें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय जगदम्बे आदि भवानी, जय जगदम्बे आदि भवानी। सभी श्रोताओं को कोटि कोटि अभिवादन जन्माष्टमी के शुभ अवसर।